हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 4। जो हमारा लेक्चर चल रहे हैं, जो हमारे पहला चैप्टर चल रहा है क्लास 10 साइंस का, जो रसायन विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें पहला चैप्टर क्या है आपका, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये हमारा चल रहा है, जिसका आज भाग 4 हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज पीछे की वीडियो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ चुके हैं, अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ चुके हैं, संयोजन और वियोजन अभिक्रियाएं पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीकरण। और आज की वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीकरण, इसे क्या बोलते हैं, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। चलिए देखिए, आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया का अध्ययन हम लोग करेंगे, जो कि क्या है, आपके एग्जाम बेसिस से या आपके कोर्स से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और हमारे साथ बने रहिए। और यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए देखिए, देखते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या होता है और इसकी हम पहचान कैसे करते हैं, और इनके एग्जाम्पल्स को देखने वाले हैं। चलिए देखिए, ऑक्सीकरण जो है, इसका दूसरा नाम क्या है, इसे उपचयन भी कहते हैं। तो यहां हम लिखते हैं ऑक्सीकरण। क्या लिखते हैं हम, ऑक्सीकरण। देखिए, ऑक्सीकरण की अंग्रेजी क्या होती है, ऑक्सीडेशन। क्या अंग्रेजी होती है, ऑक्सीडेशन। दूसरी साइड क्या लिखते हैं, अपचयन। दूसरी साइड क्या लिखते हैं, अपचयन। अपचयन में क्या होता है, अंग्रेजी क्या होती है इसकी, रिडक्शन। चलिए देखिए, तो ये हम आज पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं। इसका अध्ययन करने वाले संपूर्ण तरीके से आसान ट्रिक के साथ यूज करेंगे। आप एक बार पढ़ेंगे, इसको आप भूलेंगे ही नहीं। इस प्रकार से पढ़ने वाले हैं, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, ऑक्सीकरण। सबसे पहले समझेंगे ऑक्सीकरण क्या होता है। देखो, ऑक्सीकरण जो अंग्रेजी है क्या है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में ही क्या है, नाम छुपा पड़ा है। हमें क्या बताया था आपको कि किसी भी अभिक्रिया को पढ़ना है, किसी भी चीज को जानना है, उसके नाम पर चले आइए। नाम क्या करता है, उसके बारे में बता देता है, क्योंकि नाम पर ही आधारित सभी कुछ होता है। जैसे देखिएगा, ऑक्सीडेशन शब्द लिखा गया है। ऑक्सीडेशन, जब इसको हम तोड़ने का प्रयास कीजिएगा, ऑक्सीडेशन बना कैसे होगा। ऑक्सीडेशन से ऑक्सी कुछ नजर आ रहा है आपको, ऑक्सी से क्या बन जाएगा आपका, ऑक्सीजन। क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सी से क्या है, ऑक्सीजन। और ये जब इसको पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, यहां से क्या नजर आ रहा होगा, एडिशन। क्या नजर आ रहा होगा, एडिशन। तो ऑक्सीजन का एडिशन अर्थात ऑक्सीजन का जोड़, जिस अभिक्रिया में क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेंगे, ऑक्सीजन एडिशन, ऑक्सीजन एडिशन या ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जोड़, ऑक्सीजन का जोड़ मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि। सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन का जोड़ अर्थात ऑक्सीजन की वृद्धि। जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की क्या होगी, वृद्धि होगी, जिन अभिक्रियाओं में क्या होगा, ऑक्सीजन की वृद्धि होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो एक आप याद करना है, आपको एक याद कर लेंगे, ऑक्सी से ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन माने ऑक्सीजन की वृद्धि। एक याद करिए, बाकी सबको उसका रिप्लेस कर दीजिए। ऑक्सीजन की वृद्धि हो गया। यदि हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि करना है और बाकी अन्य एलिमेंटों की क्या कर देना है, कमी कर देना है। हाइड्रोजन की कमी या इलेक्ट्रॉन की कमी, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और यही अपचयन की बात करेंगे, जस्ट इसी का विपरीत। यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, यहां क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी। यहां क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की कमी हो रही है, इसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की
वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। यहाँ क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे करना है, आपको पहचानना कैसे है। चलिए एक बार हम लोग पुनः देखते हैं। ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण की अंग्रेजी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से हमने बताया कैसे पहचानना है। कैसे पहचानना है बताइएगा? ऑक्सी प्लस में एडिशन। ऑक्सी प्लस में एडिशन। ऑक्सी से क्या बना? ऑक्सीजन। ऑक्सी से क्या बना? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का एडिशन। ऑक्सीजन का एडिशन मतलब कि ऑक्सीजन की वृद्धि। एडिशन क्या करते हैं हम? ऑक्सीजन एडिशन में क्या करते? वृद्धि। मतलब जो जब हम किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि कराते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो जब एक चीज को याद रख लेना है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, बाकी की हाइड्रोजन की कमी होगी तब भी हम ऑक्सीकरण कहेंगे। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तब भी उसको भी हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण कहेंगे। वही जस्ट इसका सेम विपरीत कौन सा होता है? अपचयन होता है। अपचयन यहाँ देखिए, ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था? ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, तो अपचयन में इसका उल्टा, ऑक्सीजन की कमी। यहाँ क्या हो रहा था? ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन की कमी हो रही थी, तो यहाँ क्या कर देंगे? हाइड्रोजन की वृद्धि कर देंगे। यहाँ क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो यहाँ क्या कर देंगे? इलेक्ट्रॉन की वृद्धि कर देंगे। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे अब कि ऑक्सीकरण किसे कहेंगे और अपचयन किसे कहेंगे। जिस अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण। जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि, उसे कहते हैं अपचयन। चलिए अब इसको हम अगर अच्छे ढंग से लिख देते हैं ताकि आप इसे नोट कर सके और इसके एग्जांपल्स को देखते हैं, एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। देखिएगा परिभाषा क्या हो जाएगी? वो अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी या इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वही जस्ट इसका विपरीत होता है। इसका क्या होता है? इसका विपरीत होता है। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन की वृद्धि, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इन दोनों अभिक्रियाओं की डिफिनेशन को नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स को। चलिए देखिए, सबसे पहले हमने लिया यहाँ मैग्नीशियम। क्या लिया गया? मैग्नीशियम। दो एटम क्या ले रहे हैं हम लोग? मैग्नीशियम ले रहे हैं। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ करवा रहे हैं। मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवा रहे हैं। इसे इस प्रकार से भी कहा जाता है कि मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जा रहा है। तो मैग्नीशियम को हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा? MgO हो जाएगा। क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो मैग्नीशियम की अभिक्रिया करवाई गई। मैग्नीशियम की अभिक्रिया करवाई गई किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। मैग्नीशियम की अभिक्रिया करवाई गई किसके साथ करवाई गई? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई गई। जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम यहाँ क्या है? अकेला है। मैग्नीशियम प्रारंभिक कंडीशन में क्या है? अकेला है। इसके साथ कोई अन्य एलिमेंट नहीं जुड़ा है। लेकिन जैसे ही हमारी देखिएगा अभिक्रिया कंप्लीट हुई है, अभिक्रिया कंप्लीट हुई है, इसमें क्या हो गया? मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है। क्या हो गई है? ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है। तो जहां भी ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। तो यहाँ कौन सी अभिक्रिया हो रही है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। तो देखिए मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई गई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, और इसमें मैग्नीशियम में क्या हो गया? ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। चलिए इधर देखिएगा, इस साइड में देखिएगा लिखा गया है CuO, कॉपर ऑक्साइड। इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करवाते हैं? हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं। क्या लिखा गया है? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हम हाइड्रोजन गैस के साथ करवाएंगे। तो क्या होता है? अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? बन जाता है आपका Cu प्लस में H2O। क्या बन गया? Cu प्लस में H2O। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड है, इसके साथ क्या जुड़ा है? ऑक्सीजन जुड़ा है। लेकिन जैसे ही हमने हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाई तो जो कॉपर था, यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ कॉपर है, कॉपर से क्या हो गया?
ऑक्सीजन की कमी हो गई। देखिएगा यहाँ कॉपर के साथ क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ क्या हो गया, कॉपर अकेला हो गया, अर्थात ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अपचयन। क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल हमने देखा कि ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करवाई गई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, तो यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीकरण होगा। वही दूसरी तरफ देखिएगा अपचयन में हमने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड था उसके साथ हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया करवाई गई तो क्या बन गया हमारा, कॉपर प्लस में जल बन गया। तो यहाँ कॉपर के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। तो दोनों एग्जांपल्स को नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम इसके अगले एग्जांपल्स को देखते हैं। चलिए अगला एग्जांपल देखिएगा क्या लिखा गया है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। देखिएगा H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसको हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे। तो हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस और सल्फर। क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस और सल्फर क्या हो जाएगा, अलग अलग टूट जाएंगे। जो हम हाइड्रोजन सल्फाइड में करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, क्या हो जाता है, हाइड्रोजन अलग और सल्फर अलग हो जाता है। तो यहां देखेंगे प्रारंभिक कंडीशन में क्या है, सल्फर है, सल्फर के साथ क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, सल्फर के साथ क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है। लेकिन जैसे ही हमारी अभिक्रिया कंप्लीट होती है, अभिक्रिया कंप्लीट होती है, तो यहाँ सल्फर क्या होता है, अकेला हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, सल्फर था, सल्फर के साथ क्या जुड़ा था, हाइड्रोजन जुड़ा था। वही जब अभिक्रिया कंप्लीट हो गई तो सल्फर क्या हो गया, अकेला हो गया, अर्थात यहाँ से हाइड्रोजन की क्या हो गई, हाइड्रोजन की कमी हो गई। किसकी कमी हो गई, हाइड्रोजन की कमी हो गई। तो जहां हाइड्रोजन की कमी होती है, हाइड्रोजन की कमी होती है, जहां हाइड्रोजन क्या होती है, कमी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यहाँ क्या हो गया हमारा, ऑक्सीकरण हो गया, क्योंकि देखो हाइड्रोजन की कमी हो रही है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड था, गर्म किया गया, हाइड्रोजन गैस अलग, सल्फर अलग, तो यहाँ से क्या हो गया, सल्फर के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा था वो अलग हो गया, अर्थात कम हो गया, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। चलिए दूसरा एग्जांपल देखिएगा, अपचयन में कार्बन है, ये क्या हमारा कार्बन है, इसकी क्रिया किसके साथ करवाएंगे, हाइड्रोजन गैस के साथ करवाएंगे, इसकी क्रिया करवाएंगे, हाइड्रोजन गैस की क्रिया करवाएंगे। तो कार्बन के साथ जब हाइड्रोजन गैस की क्रिया करवाते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, CH4 मेथेन बन जाता है। क्या बन जाता है, मेथेन बन जाता है। तो इस अभिक्रिया को ध्यान से देखिएगा, इस अभिक्रिया को ध्यान से देखिए। पहले कार्बन अकेला था, क्या था, कार्बन अकेला था, इसके साथ कोई अन्य एलिमेंट नहीं जुड़ा था। तो अभिक्रिया हमने किसकी करवा दी, हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया करवा दी। तो अभिक्रिया कंप्लीट हो गई, यहाँ क्या हो गया, CH4 हो गया, मेथेन बन गया। तो देख रहे हैं पहले कार्बन अकेला था, लेकिन अभिक्रिया होने के फलस्वरूप क्या हो गए, हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई। क्या हो गया, हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई। तो यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। तो जहां हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, वहां हम क्या कहते हैं उसे, उसे हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। उसे क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। तो हाइड्रोजन कार्बन था, कार्बन का क्या हो गया, CH4 हो गया, मतलब हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई, 4 एटम हाइड्रोजन के बढ़ गए, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। आई होप कि आपको दोनों एग्जांपल समझ में आए होंगे। यहाँ क्या था, सल्फर था, सल्फर से क्या हो गया, सल्फर, यहाँ सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड था, सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ा पड़ा था, लेकिन अभिक्रिया के फलस्वरूप सल्फर अकेला हो गया, हाइड्रोजन की कमी हो गई, इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे। और यहाँ देखिएगा कार्बन के साथ क्या हो गया, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिएगा, ये हमारा क्या है, आयरन है, आयरन के साथ ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो क्या बन जाता है, आयरन का 2+ आयरन, आयन बन जाता है मतलब। तो यहां से देखिए जो आयरन प्रारंभिक कंडीशन में था, आयरन, यहाँ जो आयरन था, लोहा जो था, पहले क्या था, प्रारंभिक कंडीशन में उदासीन था,
लोहा था, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो गई देखेंगे, कमी हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया, तो Fe2+ आ गया। अर्थात जहां प्लस होता है वहां क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन की जहां कमी होती है वहां क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो लोहे के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो लोहे के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। यही दूसरा एग्जांपल देखिए, इधर ये क्लोरीन गैस है, ये क्या है आपकी क्लोरीन गैस है। इसमें हम क्या कर देते हैं, यदि 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक 2Cl-। तो यहाँ पर क्लोरीन था, उदासीन था, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। तो जहां माइनस की संख्या बढ़ती है वहां क्या कह सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों में क्या हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इसे बोलेंगे ऑक्सीकरण। यही दूसरी तरफ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई, तो उसे क्या बोलेंगे, अपचयन। या दूसरा तरीका हम कह सकते हैं, यदि प्लस की संख्या बढ़ रही है, प्लस की संख्या बढ़ रही है, प्लस आयन की संख्या बढ़ रही है, तब भी क्या होगा, वहां ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। वही दूसरी तरफ यदि माइनस की संख्या बढ़ रही है, यदि क्या हो रही है, माइनस आयन की संख्या बढ़ रही है, माइनस आयन की संख्या बढ़ रही है, वहां क्या होगा, अपचय। तो ये ध्यान दीजिएगा, यदि प्लस बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो उसे ऑक्सीकरण, यदि माइनस संख्या बढ़ रही है अर्थात इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे, अपचयन कहेंगे। चलिए इसको भी नोट कर लीजिएगा। हमारा अगला एग्जांपल है CH4 प्लस में 2O2। क्या है, CH4 है, उसके साथ क्या लिखा गया है, 2O2 है। अब इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाता है, CO2 प्लस में H2। क्या बन जाता है, CO2 प्लस में H2। क्या बन गया हमारा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो यहाँ देखिएगा CH4 है, यहाँ देखिएगा क्या हमारा CH4 है, यहाँ किसके साथ क्या लगा है, हाइड्रोजन लगा है। हमने अभी करवाई ऑक्सीजन के साथ, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन गया। जो CH4 था, जो हमारा कार्बन था, कार्बन के साथ यहाँ देखिए क्या हो रहा है, पहले कार्बन हाइड्रोजन के साथ था, अब हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीजन के साथ हो गया। ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। वही देखिए कार्बन के साथ क्या लगा था, हाइड्रोजन लगा था, लेकिन दूसरे वाले में क्या है, हाइड्रोजन नहीं है, कह सकते हैं हाइड्रोजन की कमी हो रही है। क्या हो रही है, हाइड्रोजन की कमी हो रही है। तो देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि भी हो रही है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन की कमी हो रही है। चाहे दोनों हो, चाहे केवल इनमें देश से कोई एक ही हो, हाइड्रोजन की कमी ही हो या ऑक्सीजन की वृद्धि ही हो, या दोनों एक साथ हो, तब भी हम उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे। तो आप यहाँ क्या था, CH4 मेथेन था, मेथेन की अभिक्रिया किसके साथ करवाई गई, ऑक्सीजन गैस के साथ करवाई गई। तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, जल बन गया आपका। तो यहाँ जो कार्बन था उसके साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। क्या हो गई, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। और जो यहाँ हाइड्रोजन लगा था उसकी क्या हो गई, कमी हो गई। देखिए यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं रह गया, कमी हो गई, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। इसमें एक एग्जांपल और देख लेते हैं। चलिए हमारा क्या है, N2 गैस है, नाइट्रोजन है, इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया करवाते हैं। नाइट्रोजन गैस का सूचित किया, हाइड्रोजन गैस क्या बनकर तैयार होता है, अमोनिया गैस बन जाती है 2NH3। तो यहाँ देख रहे होंगे कि नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन के पास अभी कुछ नहीं था, अकेला था, लेकिन जैसे ही अभिक्रिया कंप्लीट हुई इसके साथ हाइड्रोजन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। क्या हो गई, हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई। तो जहां भी हाइड्रोजन की वृद्धि होगी उसे हम क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। तो ये है इनके एग्जांपल। तो आई होप कि आपको ये जो ऑक्सीकरण है और अपचयन है ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यही टॉपिक समझ में आ रहा है और वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो ये हो गया ऑक्सीकरण और अपचयन। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। वो क्या है, आपके सबसे महत्वपूर्ण क्या है, टॉपिक है रेडॉक्स है।
क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया आपसे सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, इसलिए इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब इसमें हम पढ़ते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, इसको पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले इसको परिभाषा को देखते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऐसा क्या हो जाएगी, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण व अपचयन, ध्यान से देखिएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहेंगे, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ में होती है, मतलब एक साथ होती है, एक ही रिएक्शन में दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और रेडॉक्स अभिक्रिया को हम अपचयन उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है उसका दूसरा नाम भी क्या हो सकता है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। या तो क्या बोला जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन, क्या बोला जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन, या अपचयन उपचयन अभिक्रिया भी उसे कहते हैं। परिभाषा आई होगी, परिभाषा समझ में आ गई होगी आपको। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्या होंगे, एक ही रिएक्शन में दोनों क्रियाएं होंगी, उसे हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। चलिए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, जिससे आपको क्या हो जाएगी, क्लियरिटी आ जाएगी। चलिए देखिए सबसे पहले क्या होता है, हमने लिया जिंक प्लस में कॉपर ऑक्साइड। ये जिंक की अभिक्रिया क्या है, कॉपर ऑक्साइड के साथ करवा रहे हैं। तो जिंक की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड के साथ। जिंक की अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड के साथ करवा रहे हैं, तो क्या बनेगा हमारा, हमने कल देखा था कि जिंक क्या है, प्रबल है कॉपर से, तो क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा, तो बन जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस में कॉपर। क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड और प्लस में क्या बन गया, हमारा कॉपर एलिमेंट बाहर हो गया। तो यहाँ देखिएगा ये जिंक है हमारा, क्या है, जिंक है, ये क्या है, जिंक है। तो बताइए जिंक के साथ कोई एलिमेंट जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, कोई एलिमेंट जुड़ा है, नहीं जुड़ा। अभी क्या है, जिंक अकेला है। लेकिन जैसे ही अभिक्रिया हमारी कंप्लीट हुई, अभिक्रिया क्या हुई, कंप्लीट हुई, तो यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। क्या हो गई, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, ऑक्सीजन वृद्धि हो गई। इसलिए इसे क्या बोलेंगे, यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई तो ऑक्सीकरण हो गया। वही दूसरे क्रम में देखिएगा, जो हमारा कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, तो कॉपर के साथ क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है। लेकिन जैसे ही अभिक्रिया कंप्लीट हुई, यहाँ देखिएगा कॉपर के साथ क्या हो गया, कॉपर अकेला हो गया। यहाँ क्या था, कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर क्या हो गया, वो अकेला हो गया। अर्थात क्या हो गई, देखिएगा ऑक्सीजन की कमी हो गई। क्या हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो जहां ऑक्सीजन की कमी होती है, जहां ऑक्सीजन की कमी होती है, वहां क्या होता है, अपचयन होता है। वहां क्या होता है, अपचयन होता है। तो देख रहे हैं एक ही अभिक्रिया करवाई जा रही है। तो जिंक के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और कॉपर के साथ क्या हो रहा है, अपचयन। तो जिंक के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और कॉपर के साथ क्या हो रहा है, अपचयन। तो जब दोनों अभिक्रियाएं साथ में होती हैं, तो उसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिएगा एक बार पूरा देखिएगा, जिंक था, जिंक अकेला है, प्रारंभिक कंडीशन में कैसा है, अकेला है। यहाँ क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया। तो जिंक के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन की वृद्धि। तो जहां ऑक्सीजन की वृद्धि हुई उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। और दूसरे टर्म में कॉपर ऑक्साइड, कॉपर के साथ क्या हुआ, यहाँ देखिए कॉपर हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, इसलिए यहाँ अपचयन। तो दोनों एक ही अभिक्रिया में हो रही है, इसलिए रेडॉक्स अभिक्रिया। आई होप समझ गए होंगे आप, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको आसानी के साथ समझ में आया होगा। तो इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड की क्रिया किसके साथ करवाएंगे, कार्बन के साथ करवाएंगे। कॉपर ऑक्साइड की क्रिया किसके साथ, कार्बन के साथ करवाएंगे। क्या बन जाएगा आपका, CO2 प्लस में 2CO। देखिए कॉपर ऑक्साइड के साथ क्रिया करवा रहे हैं कार्बन की, क्या बन जा रहा है, CO2 प्लस में कॉपर। तो यहाँ देखिए जो कॉपर था, इसके साथ यहाँ प्रारंभिक कंडीशन में क्या जुड़ा था, ऑक्सीजन जुड़ा था। क्या जुड़ा था, ऑक्सीजन जुड़ा था। लेकिन जैसे ही क्रिया कंप्लीट हुई, ऑक्सीजन की क्या हो गई, यहाँ कमी हो गई। क्या हो गई, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी हो गई। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपचयन। उसे क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। वही दूसरे टर्म में देखिएगा, हमारा क्या है, कार्बन है, कार्बन भी अकेला था, लेकिन जैसे क्रिया कंप्लीट हुई, यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। ऑक्सीजन क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो जहां वृद्धि होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण।
करण, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। तो एक ही अभिक्रिया में आप देख रहे होंगे अपचयन भी हो रहा है और ऑक्सीकरण भी हो रहा है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, रेडॉक्स बोलेंगे। इसलिए इसे क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। तो ये हो गया आपका रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा और एग्जांपल। तो आई होप कि आपको ये संपूर्ण टॉपिक आराम से और अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपके लिए एक होमवर्क है, H2S प्लस में 3O2, H2S प्लस में 3O2, 2SO2 प्लस में 2S2। तो ये रहा 2H2S प्लस में 3O2, उसके बाद 2H2O और 2H2O। आपको कमेंट करके बताना है इस अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, इस अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, इसको आपको कमेंट करना है।